प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आशा औरी। तो आज हम लोग का होने वाला है 1 डे फास्टिंग। कौन है? पीटर भैया। पीटर भैया हाय, प्रेज द लॉर्ड। तो पीटर भैया हम दोनों अभी इसको सेट कर रहे हैं एंड कारपेट भी बिछ गया है एंड अभी हम लोग का बिलीवर्स का इंतज़ार है। सो वो लोग अभी आता ही होगा एंड चुईदी लोग भी अभी पहुंच जाएगा। सो मिलते हैं एंड अगर आप लोग आलम में हैं तो अगर नेक्स्ट टाइम फास्टिंग रखते तो आप लोग भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी हम लोग का यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है। ये जो भी हम लोग का फास्टिंग हो रहा है, अब ऐसे मत सोचो कि इंसान नहीं आया ऐसे, क्योंकि कोच जो हमको बताया ना कि ये फास्टिंग स्पेशली हम लोग के लिए, जो हम लोग यहाँ पर कोर्ट के लिए कर रहे हैं ना, तो स्पेशली हम लोग का जो इंटरनल्स एमोंग है उन सब के लिए ये फास्टिंग, जो क्योंकि क्या होता है कोर्ट का प्लान था कि हम लोग 3 डेज रखेगा, बट बिकॉज उनसे मतलब बहुत बिजी शेड्यूल का वजह से हम लोग 1 दिन ही रख पाए ना। तो आप लोग अगर यहाँ पर आया भी है, ज्वाइन भी करें, बहुत ब्लेसेड है, क्योंकि सच में तो आपको कुछ चुना है। हालेलुया। तो अभी हमका इंटरनल मेंबर्स ही है, इसलिए हम बता रहे हैं कि जब से ये फास्टिंग को हम बोला है ना, बहुत सारा हिंड्रेंस आ रहा था ये फास्टिंग को लेकर, मतलब टाइम जो नहीं हो रहा था, इधर उधर ऐसे होते रह रहा था, ऐसे हो गया। बट बहुत जो हमको सपना में दिखाया है कि ना हम लोग को इमोशन से नहीं चलना है। हालेलुया। हम लोग को करना है, बोला कोच जो चीज़ आपको करने को दिया उसको करना है। तो इसलिए हम जो डायरेक्ट ये 1 डेज का फास्टिंग हम कंडक्ट किया, क्योंकि कोच जो बोला है कि करो बोल के इसको। हालेलुया। क्योंकि दिस मंथ इज द मंथ ऑफ डोमिनियन। तो हमको पास्टर ऐसे ही डिक्लेयर नहीं किया, बट सच में भी गॉड जो इंस्पायर किया उसको, होली स्पिरिट इंस्पायर किया कि सच में भी करना है बोल के। और हम तो बहुत दिनों से हम करने मन था यहाँ में, क्योंकि हम बहुत गैपिंग हो गया कि हम लोग अभी तक फास्टिंग नहीं किया, तो इसलिए हम बहुत करने मन था। तो इसीलिए, और जब से हम लोग फास्टिंग डिक्लेयर किया है, देख रहे कि मतलब कुछ चीज़ों में मतलब हिंड्रेंस लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो भले वो बिलीवर्स जो इंसानों को आते हैं वो लोग साइड से कुछ हो जाए, बट हम लोग जो अपना फेथ को स्ट्रॉन्ग रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ये आने वाला दिन बहुत हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं। और सेकेंड फेज ऑफ रिवाइवल जो गॉड जो फास्टर का द्वारा से रिलीज़ किया था, उस रिवाइवल में हम लोग सबका भी नाम है। हालेलुया। और बहुत चाहते हैं कि रिवाइवल, सेकेंड फेज ऑफ रिवाइवल सिर्फ आरवीएम चर्च में नहीं होगा, बोर्ड चर्च में नहीं होगा, बट हर एक ब्रांच में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आज हम लोग सभी को मतलब गॉड जो क्या है कि मतलब रिन्यू करना चाहते हैं, वो फायर से हम लोग को और एक बार बनना चाहते हैं, वो नया फ्रेश एनॉइंटिंग, फ्रेश फायर से यीशु जो हम लोग को बनना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हम लोग इंसान आओ या ना उस चीज़ को फोकस नहीं करेगा, बट आपका फोकस जो सिर्फ यीशु में होगा। क्योंकि बाइबल बोलती है अभी 2 या 3 इंसान के लिए आपको यीशु में उस जगह पे आता है, उसमें गॉड का प्रेजेंस होता है। हालेलुया। इसलिए ना हम अभी आदमी लोग नहीं आया, ऐसा नहीं है, मेरा लिए अलग से जॉय है क्योंकि ये हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लास्ट टाइम भी हम बताए थे कि जब हम सो रहा था, हम इस मीटिंग को लेकर हम जब सो रहा था, तो हमको डायरेक्ट डीमंस अटैक किया था स्पिरिट जो, और हमको बोला था कि हम ये मीटिंग को होने नहीं देगा कैसे। तो हम बोला कैसे होने नहीं देगा, विक्ट्री एक ही है और वो विक्ट्री हम लोग को बिलोंग करती है। उसके बाद हम उसको टांग्स में प्रे करके हम उठ गया। हालेलुया। कुछ ना
सुबह तक भी हम सोचे कि सो जाने से थोड़ा माथा दर्द ठीक हो जाएगा, बट नो। हालेलुया। 8 बज रहे, माथा दर्द सीवियर हो रहे, ज़्यादा हो रहे। बट दैट टाइम गॉड स्पोक टू मी। और तो गॉड मेडिटेट करने के लिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा माथा दर्द हो रहा है, माथा चक्कर हो रहा है, ये सब चीज़ें। बट वन थिंग गॉड सेड दैट कि इवन इफ प्रिसिला योर फिजिकल बॉडी में वीक, but I lives in you. My spirit lives in you. Yes, hallelujah. Praise the Lord. So, आपको कभी-कभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग का situations को लेके हम लोग को नहीं रुकना है। God told me that कि even if your physical body is weak, but I lives in you and I will do it. Just you stand for me. Hallelujah. Hallelujah. और यीशु मसीह का एक क्लियर से एक वॉइस आया है कि आपको एक ऐसा सर्वेंट बनना है कि जब कोई भी यीशु के लिए उठने के लिए तैयार नहीं होता, आपको उठना है। लॉर्ड, इवन इन लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई भी नहीं उठेगा आखिरी सांस तक। अगर यीशु मसीह हम जिंदा है तो कोई भी करा नहीं कर, हम करा करेगा। आई स्टैंड फॉर यू जीसस। चाहे मेरा सिचुएशंस एक बैंक बैलेंस 0 हो, कपड़ा पहनने के लिए भी ना हो, बिजनेस ना चल भी रहा है नहीं चल रहा है, दैट डजंट मैटर। फैमिली का सिचुएशंस जो बहुत तकलीफ में होने से भी, बट स्टिल यू हैव टू से दैट जीसस यू आर गुड एंड आई एम गोइंग टू स्टैंड फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू बर्न फॉर यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड एक भी आपका किंगडम में, राज्य में अपॉर्चुनिटी हमको देते हैं, उसको मिस करने मन नहीं होता है, लेकिन गॉड लुक एट माय फिजिकल बॉडी, कुछ हो रहा है लॉर्ड, क्या करेगा आप करो। एंड आई जस्ट नील डाउन, कुछ बोलने के लिए नहीं था, बट हम जस्ट आई सेट डाउन एंड गॉड सेड टू मी कि फिजिकल बॉडी मैटर नहीं करते, लेकिन हम तेरे अंदर में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आप लोग यहाँ पे भी अगर कोई है जो कभी फिजिकली आप लोग भी वीक हो जाते हैं, कभी बीमार आ जाता है, तो दैट टाइम यू नीड टू कंपेस गॉड, माय फ्लेश में वीक, मेरा ये शरीर, मेरा ये बदन वीक हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे अंदर में हम करा करेगा, हम चलेगा आपके लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एंड वन मोर वॉइस इज दैट कि प्रिसिला, इवन इफ कोई भी मेरा राज्य के लिए खड़ा नहीं करेगा तो आपको खड़ा करना पड़ेगा। यू नीड टू स्टैंड ना। हालेलुया। और हमको सिर्फ नहीं, ये वॉइस सच में आपको सिर्फ नहीं, यस कानन ब्रदर, एवरीवन, सभी को, अगर कोई भी नहीं उठ रहा है तो आपको उठना पड़ेगा यीशु के लिए। गॉड आई स्टैंड फॉर यू, आई हैव डिसाइडेड। एक बार हम डिसीजन ले लिया तो नो पीछे, नो तंदा। हालेलुया। हमको तंदा नहीं होने, तंदा सीजन है। आई नो दिस इज विंटर राइट, ये तंदा सीजन है, लेकिन हम लोग को आत्मा में तंदा नहीं होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चॉइस ऑलवेज, आनंदित बनाओ हमेशा। आपको पता है यीशु मसीह क्यों ऐसे बोला होगा? क्यों यीशु मसीह रिजॉइस ऑलवेज, अगेन भी एड के, अगेन फिर से हम बोल रहे रिजॉइस करो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि उसका साथ हम लोग चल के भी हमको कुछ चीज से लड़ना पड़ेगा ना। कुछ चीज जो हम लोग को क्या करते हैं कि ऐसे कुछ सिचुएशन जो हम लोग जो इंसान बहुत लंबा है उसको नाता भी कर देते। कुछ सिचुएशन हम लोग को इतना प्रेज डाउन कर देते कि हम लोग जो लॉर्ड और इज गोइंग ऑन ना, लॉर्ड क्या हो रहा है, आपको उपस्थिति नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। हालेलुया। सी इतना प्रॉब्लम्स, इतना तकलीफ, ये सब चीज आएगा पता था, इसलिए यीशु मसीह बोला कि रिजॉइस। अगेन आई से रिजॉइस। मना आनंदित, सिचुएशन को मत देखो, फीलिंग्स को मत देखो, लेकिन चलो आगे देखो, आगे में यीशु मसीह है और आपको उस तक पहुंचना है। हालेलुया। प्रेज द का फास्टिंग का फर्स्ट सेशन खत्म हो चुका है। अभी हम लोग रेस्ट करेगा, चाय पीगा और अभी था तुझे मैं हर समय लेके
दूसरे में हम लोग और भरना है, गॉड का साथ से भरना है। जीसस बहुत प्यार करते, सच का। मतलब हम जितना भी दुखी हो ना, मतलब हम बोलने नहीं आते पर भी बहुत ज़्यादा, मतलब हमको वो दिन से हमको हम वही को पता है लॉर्ड, हमको प्रेजेंट महसूस हो रहा है लॉर्ड का। मतलब हम प्रार्थना करते हुए रोज आते, ऐसे हम रोज आते, हम सोचते लोग हम बहुत गलती करते हैं ना, मतलब बहुत चीज़ से हम ऐसे नहीं, मतलब कि हम कुछ चीज़ गलत करते हैं ना, लोग जानते हैं, पर भी लोग हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते, समझ रहे हम जितना भी गलती करो पर लोग पता नहीं किससे हमको प्यार करते हैं। हम जब भी लोग का हम पता है कि हम कैसे हमको एडिक्शन से छुटकारा मिला है, और हम पता है कि हमको वो किसी से भी नहीं मिले, बस प्रभु से मिला, गॉड से मिला। कोई भी नहीं था कि जो हमको उससे निकाल सकने के लिए ना, हाँ सपोर्ट करते, बट मेन रीज़न तो प्रभु है जो हमको निकला है। सो उसका इंस्पायर होकर ऐसे एज बीइंग ए इंग्लिश स्टूडेंट पोइट्री, सो हम एक पोइट्री लिखा था। सो तो टाइटल जो वो था डिलीवर्ड फ्रॉम एडिक्शन। सो पोइट्री है, when shadows bound his heart in chains of night, and bitter draughts did rule his trembling frame, he wandered lost, far stripe of hope and light, his soul grown weary with unspoken shame. No mortal hand could lift him from the dust, nor soothe the tempest raging in his breast. His cries fell silent, swallowed in distrust, his weary spirit finding the little rest. Yet from the heavens broke a gentle flame, a whisper soft that stirred his failing breath. God's grace descended, calling out his name, and raised him up from darkness and from death. Thus said, he walks where mercy rivers flow, for God restored the life none else could know. Wow. So, actually इसमें ये बोलना चाह रहा है कि ये जो इसका रीज़न था, हम एक्चुअली अपना लाइफ को लेके लिखा था कि जो लाइफ जो बहुत तकलीफ था और कोई भी हमको हेल्प नहीं कर पा रहा था, बट एट लास्ट एक वो डार्कनेस में एक चमकता हुआ एक लाइफ में एक हाथ आए जो हमको वहाँ से निकाल रहा है। सो वो था। एंड सो इसको छोड़ के आज का फास्टिंग का बारे में, आज का तो कुछ अलग ही लेवल में था ना, शुरुआत से मॉर्निंग का सर्विस से लेकर ऐसे इतना, मतलब कोई डिस्करेज हो जाते कि इतने बहुत कम आदमी है, इतना अच्छा नहीं आदमी ही नहीं आया, बट ऐसे आज ऐसे नहीं था, आज का सर्विस ऐसे नहीं था, बहुत कम आदमी था, लेकिन भी हम सब लोग प्रेस में सब लोग कुछ अलग लेवल में था सब कोई भी ऐसे नहीं हो रहा था कि नहीं हम नहीं करेगा। एटमॉस्फेयर था, अच्छा था एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा था। समझाया क्या बोला नहीं समझाया इतना लंबा। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी का ये सीजिंग ब्रदर का जो भी बोला है, आज सुबह ये चीज़ को हमको ये जो सुना है, हम बहुत ब्लेस्ड फील किए सच में। यही है प्यार लॉर्ड का, यही है होली स्पिरिट का लीडिंग। इसीलिए हम इसको उसको हम ये करके हम हिंदी में अभी सुनेगा, ये जो बोल रहे हैं ठीक है, आप हिंदी में सुनेगा, मतलब हम भी सॉरी उसको हम लिख के हम फोटो खींच के हम गूगल से डायरेक्ट सुना है ये चीज़ को, बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल। और ये आज का ये सच में ये इसका ये इंस्पायर किया, ये लिटरेचर ये इसला है बोल के स्टूडेंट है बोल के इसला नहीं जरूरी नहीं इसको ये मिला है, बट ये होली स्पिरिट इंस्पायरेशन है। हालेलुया, ये लॉर्ड का बात है, लॉर्ड उसको इसला किया। एंड आई बिलीव कि यहाँ से किसी को ना किसी को बात कर रहे हैं, इसीलिए ये अभी यहाँ पर फैसला हो रहा है। इसलिए हम इसको आप लोग को हिंदी में सुनेगा। बहुत सच में सुबह हम इसको पढ़ने का बाद जब ये हमको बताया था, एंड इसीलिए हमें बहुत मतलब इतना जॉय है कि हम बता नहीं पा रहे। हालेलुया, ओके, अभी बाहर को भी सुनने लगा। थैंक यू जीसस। आप सभी ध्यान से सुनो कि जब परछाइयों ने उसके दिल को रात की जंजीरों में बांधा और करुए हालेलुया, जोर से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। जय बोलो यीशु मसीहा की, जय बोलो।
धन्यवाद यीशु, यस यस यीशु प्रभु, लॉर्ड, यस यीशु। ऐसा होने के बाद सब कुछ हम टूटने के बाद यीशु में आया, बट हम जो यीशु को ढूंढ रहा था, जो चर्चेस में था ना, वन थिंग आज हम लोग को ये बताना चाह रहे थे, हम यीशु में इतना हंगर है कि हर दिन उस प्रेजेंस को, लॉर्ड का उस प्यार को चखना चाहता था। शुरू में हम भी एक्चुअली जो ना आरबीएम को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे हम उसमें अभी तोनिया पास्टर लोग, तुविन पास्टर लोग कहते क्या ये लोग तो छोटा लोग है, जस्ट हम जो फील करता था कि लगा था कि वो लोग भी ऐसे ही होगा ना, जितना प्रीच करेगा वो लोग बहुत में नहीं रहता है, जस्ट प्रीच हर कोई कर सकते हैं ना। बट ऐसा बहुत दिन हम होने का बाद आई थिंक यही साल जो है हम आरबीएम आलो का थ्रू जो है हम आरबीएम में कनेक्ट हो पाया। तब जाके ना उसमें भी एक दो बार कनेक्ट होके हमको बहुत फील लगा था, बहुत बढ़िया लगा था। यहाँ में हम लोग पास्टर लियन पास्टर यहाँ पे आया था, कुछ प्रोग्राम में हम भी आया, अरे लगा हमको ना कुछ तो है लगा है। तो उसमें हमको ये प्रोग्राम में व्हाट्सएप के ग्रुप हमको ऐड किया है, तो स्पेशली हमको लेके ना लगे कन्नू लेकर है वो, जो हमको हम दोनों बहुत, मेरा वो बहुत अच्छा है हमसे, लेकिन भी वो हम दोनों बहुत रिलेशन में रहता है, ये भी बहुत हम करें ना। तो ऐसे करके इसमें जुड़ने का बाद फिर हम ईटानगर चला गया, वहाँ में एक बार चर्च में ऑल नाइट प्रार्थना में हम गए, तो हमको उस दिन लगा कि नहीं समथिंग ये चर्च में कुछ तो डिफरेंस है ना लेकिन हमको आरबीएम में समथिंग डिफरेंस लगा है ना, तो तब जाके हम और डीपर चला गया आरबीएम को जांचने के लिए, क्योंकि हमको ना फल, हमको हमेशा मेरा लाइफ में जितना भी आदमी प्रीच क्यों ना करो, हमको हमेशा उस पल को चाहिए, क्योंकि बाइबल सिर्फ पल का बारे में है ना, अगर पल सही हो रहा है ना समथिंग कुछ तो है। तब जाके हम एक तोनिया का थोड़ा सा उसका तोनिया पास्टर का लाइफ को आप देखने लग गया, तो फिर उसका बाद हम लोग का पास्टर अभी साजिद पास्टर रिवरेंड साजिद जी का लाइफ को जब सुनते गए हम और अट्रैक्शन हो गया ना, अट्रैक्शन ना, क्योंकि बीइंग ए लीडर्स, अगर मेरा हेड, मेरा टीचर हमसे बढ़कर एनॉइंटिंग नहीं होगा, हमसे बढ़कर पढ़ाई नहीं जानेगा, कभी भी हम ग्रो ही नहीं कर पाएगा और उस जगह में रह ही नहीं पाएगा। हम इवन दो स्टिल आई एम सिनर, मतलब हमको बार बार हम उस गलत में गिर जाते हैं, बट लव ऑफ गॉड ना, प्रभु का प्रेम को हमें ये आरबीएम में हमको दिखाया है कि भले ही आप जितना भी गलत क्यों ना हो आपको चर्च आना पड़ेगा, लेकिन हम लोग में होता है कि कोई गलत कर दिया ना हम लोग को हटा देता है ना, आप चर्चेस में पुलपिट भी नहीं जा सकते, कहीं भी आप प्रीच नहीं कर सकते, बट आज स्टिल हम यहाँ में कर रहे हैं ना लव ऑफ गॉड का वजह से। हम जितना गॉड का प्रेम में गॉड का, इसलिए हमको हंगर है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब हम इसीलिए वर्शिप में इतना, हम जो चीज वर्शिप में फील करें ना, यहाँ में हम किसी ये आरबीआईएम चर्च को वर्शिप नहीं कर रहे हैं, बट इन लोग का थ्रू जो है हमको गॉड का प्रेजेंस वर्शिप में, हम इतना वर्शिप में हम इतना दल जाते हैं ना, लगा ना जहाँ में एक फेलोशिप संगति में कुछ लेवल में और जो हंगर है ना उसमें काम करने मजा लगता है ना, तो इसीलिए हम मेरा स्वीट सिस्टर को अच्छा लगा, थैंक यू हमको ये मौका देने के लिए। हम कभी हमको सच में भी ना, हम कभी ऐसा पेरेंट सर्विस फील नहीं किया। उस दिन का तची डेविड ब्रदर का सर्विस चला था, हम भी उसको ऑनलाइन में ज्वाइन किया ना, वो सर्विस जो है ऐसा डिफरेंट, हम भी इतना हम गॉड का प्रेजेंस में आ गया ना सच में। अब एक वर्ड इतना सुंदर से लगा कि पास्टर बोलते बोलते बोला था कि अब यीशु आने से हम क्या यीशु का साथ एंगेज हो पाएगा, उस प्यार में जा पाएगा। मेरा दिल को ना ऐसे नहीं, ओह गॉड अब हमको और जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा गॉड होली है, तो इतना अगर उस होलीनेस, अगर
एग्जाम्पल जो है, हम भी तो कोई वहां में कीचड़ वाला आदमी को तो हक नहीं करेगा ना। अगर हम ऐसे जिएगा तो यीशु कहाँ से में हमको हक करेगा, कहाँ से हमको एक दुल्हन का रूप में एक्सेप्ट करेगा। वो सर्विस रियली हमको ऐसा और भी गॉड में ना सच में समथिंग ऐसा हमको भी कभी पेरेंट्स सर्विस में मिला ही नहीं ऐसा लगा। तो गॉड का प्रेजेंस रियली हम लोग जितना भी वर्शिप करो, जहाँ भी करो ना, लेकिन गॉड का प्रेजेंस हमको बदलना पड़ेगा, मेरा लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हम लोग हर जगह वर्शिप करता है, लेकिन वहाँ में जस्ट समय में फील होके निकालने के बाद सही टीचर, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए हम थैंक्स करता है कि हमारा ये RPM टीम जो समथिंग उसमें कोच का लव होना सही रीति से गॉड का ग्रेस को डे बाय डे जितना भी हम मिलते जा रहे हैं, जितना भी एक को भी मिल रहे हैं ना, इतना फायर है ना, इतना अनॉइंटिंग है ना, वो मतलब अनॉइंटिंग में रिलीज ग्रेस, मतलब हम लोग से एनीथिंग बेहतर है, समथिंग मोर ग्रेस हमको भी मतलब और प्रभु में बढ़ने के लिए हमको सामर्थ्य है ना। इसीलिए हम आज का ये समय हमको तो इतना फील कर, इतना एंजॉय मिल रहा है कि ना हम आज बता ही नहीं पा रहे ना। तो स्पेशली थैंक यू RPM आलो टीम, ये मौका दिया है। भले ही हम दूसरा चर्च से बिलोंग करता, लेकिन हमको प्रभु का प्रेजेंस को हम जहाँ में प्रभु का प्रेजेंस होता है ना, वहाँ में हमेशा एक सुकून मिलता है ना, शांति मिलता है। तो ये मौका आप लोगों ने दिया, हमको ये मौका दिया, हम भी इस प्रभु का प्रेजेंस को लेके और आगे बढ़ सके। और भी प्रभु, अगर प्रभु ने चाहा तो हम भी एक दिन आप लोग का साथ ऐसा ही वर्शिप करके इस प्रभु का प्रेजेंस को और भी हम कैरी करके ले क्योंकि जब प्रभु का प्रेम है ना, मेरा पितर होता है, इसलिए अच्छा लगता है कि पागल होना है ना, हम जो है ना प्रभु का प्रेम में ऐसा पागल हो जाए, स्पिरिट से पागल हो जाओ ना, तभी तो हम लोग प्रभु का राज्य के लिए काम कर सकते हैं। हम दूसरा को आज इवेंट हम भी एक समय से था मैन प्लेसिंग हो रहा था ना, हम लोग जस्ट मैन प्लेसिंग, बट जो प्रभु ने हमको बचाया, जो प्रभु ने जो प्रेम दिया ना, उस स्पिरिट को इग्नोर करके ना, पवित्र आत्मा यहाँ में, लेकिन उसको ऐसे साइड करके हम लोग नहीं चाहते क्या आया हमको ना, ये चीज हमको इतना हर्टिंग करता है ना। इसीलिए जहाँ में पवित्र आत्मा का प्रेजेंस है, जहाँ में पवित्र आत्मा का आदर है ना, उसी जगह में हमको जाने अच्छा लगता है, वहाँ में ही हम प्रभु का, उसी में ही हम आगे बढ़ सकते हैं ना। तो इसीलिए तो हम लोग एक बार आँख बंद करेगा। हमारा 3rd सेशन हो चुका है, तो 4th सेशन जो फाइनल सेशन है वो 4 बजे शुरू हो जाएगा। सो तब तक हम लोग रेस्ट करेंगे एंड वर्शिप करेंगे।
हालेलुया। अगर टायर्ड हो जाने से ये क्या बोलेगा, ये कारपेट जो इधर उधर नहीं होना था। हालेलुया। सच में भी हम लोग फायर का साथ, जॉय का साथ नाचा है। हालेलुया। तो एक दूसरे के लिए सभी हम लोग ताली बजाएगा। कम ऑन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू यशुआ लॉर्ड जीसस। ओके, थैंक यू लॉर्ड। ओके, तो हम ज़्यादा वचन तो नहीं दिए, बट हम 2 वचन बोलेगा, ठीक है? क्योंकि आई बिलीव कि गॉड आज हम लोग को प्रेयर में लीड करेगा। हालेलुया। और उसका वो जागृति का आग से हम लोग को भरेगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग वो इंसान है जो जागृति का आग को कैरी करते हैं, गॉड का रिवाइवल को कैरी करते हैं। हालेलुया। रिवाइवल मतलब ऐसा नहीं कि हम वो चर्च, CRC चर्च ऐसे रिवाइवल नहीं, ठीक है? बट रिवाइवल जो आत्मा में रिवाइव होना, यीशु का साथ, वचन में रिवाइव होना, प्रेयर में रिवाइव होना। हालेलुया। तो हम लोग को गॉड बोल रहा है कि ऐसा वाला चर्च है हम लोग। हालेलुया। तो गॉड आपको इसमें से बोला है कि जेरेमिया 51 का 20 में हम जाएगा। जेरेमिया 51:20। प्रेज द लॉर्ड। और गॉड यहाँ में क्या बोला है? माई वेपन फॉर बैटल। हालेलुया। गॉड बोल रहा है कि हम लोग जो उसका क्या है? तलवार है। समझ रहे हैं? गॉड जो नहीं देखिए, शैतान का साथ जब लड़ता है ना, तो उसमें वो हथियार होते हैं ना, और वो हथियार कौन है? गॉड का हम लोग ही बोला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये वचन सुना है ना, वो मेरा मतलब दिल जो स्थिर हो गया अंदर, जो कि हाँ, यस, वी आर द आर्मी ऑफ गॉड। हालेलुया। एंड 110 का 15 का 3 में बोलते हैं कि द लॉर्ड इज ए मैन ऑफ वॉर, द लॉर्ड इज हिज नेम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सी, गॉड जो ना हम लोग को प्रिपेयर करते हैं एक समय के लिए। हालेलुया। और जो वो प्रिपरेशन करते हैं ना, उसमें आपको जो हर एक एरिया से गॉड गुजरने देते हैं, हर एक एरिया से आपको खातेगा। ओ ये सेब अच्छा नहीं है, खातेगा ऐसे, और ये वाला सेब अच्छा नहीं खातेगा। हालेलुया। जैसे एक डायमंड को बनाते हैं ना, उसी तरह से गॉड जो जब हम लोग यीशु को अपना देते हैं, तो गॉड हम लोग को बनाने लग जाते हैं। और गॉड हम लोग को ऐसा नॉर्मल वाला, इवन डायमंड तक भी नहीं बनाते, पर गॉड हम लोग को एक आर्मी बनाते हैं उसका। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका एक आर्मी बनाते हैं गॉड हम लोग को, क्योंकि गॉड को पता है कि इस दुनिया को जीतने के लिए गॉड नीड अस। यीशु हम लोग का जरूरत है। अगर यीशु को हम लोग को जरूरत नहीं होती, गॉड हम लोग को नहीं बनाना था। हालेलुया। और आज गॉड आप लोग को बोल रहा है कि यू आर द आर्मी ऑफ गॉड। सो फाइनली हम लोगों का 1 डे फास्टिंग ओवर हो चुका है एंड इट वाज वेरी पावरफुल। सो आप लोग भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सो फिर मिलते हैं। बाय बाय।